ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए वेद भगवान की जय हो। यजुर्वेद उत्तरवाचिक 24वां अध्याय। बोलो वेद भगवान की जय हो। घोड़ा नीलगाय तथा वर्षभ प्रजापति देव से संबंधित है। काली गर्दन वाला अज अग्नि से संबंधित है। सम्मुख स्थित मेष सरस्वती देवी से संबंधित है। नीचे स्थित धन अश्विनी देव से संबंधित है। काली नाभि वाला अश्व सोम और पूषा देव से संबंधित है। काले और सफेद पार्श्व भाग वाले सूर्य और यमदेव से संबंधित है। पार्श्व भाग वाले सूर्य और यमदेव से संबंधित है। अधिक लोम वाले त्वष्टा देव से संबंधित है। सफेद पूंछ वाले देव से वायुदेव से संबंधित है। गर्भ से द्वेष करने वाले इंद्र देव से संबंधित है। वामन ठीगणा पशु विष्णु देव से संबंधित है। लाल धुआं जैसे लाल पके फल जैसे लाल पशु सोम से संबंधित है। भूरा लाल भूरा शुक्र जैसा हरा रंग वरुण देव से संबंधित है। कई कई सफेद छेद वाले और एक और छेद वाले पशु सविता देव से संबंधित है। कई कई सफेद बाहु वाले पूरी तरह सफेद बाहु वाले पशु बृहस्पति देव से संबंधित है। छोटे चकते वाले व बड़े चकते वाले मित्र देव और वरुण देव से संबंधित है। एकदम शुद्ध बालू वाले संपूर्ण बालू वाले मणि के समान बालू वाले शुद्ध बालू वाले अश्विनी कुमारों से संबंधित है। सफ़ेद रंग सफ़ेद आंख सफ़ेद लाल वाले पशु रुद्र देव के लिए और पशुपति के लिए है। सफ़ेद काल वाले यम के लिए, रौद्र स्वभाव वाले रुद्र के लिए, नव रूप वाले पर्जन्य देव से संबंधित है। विचित्र रंग वाले तिरछी रेखा वाले और विचित्र बिंदु वाले मरुदगण से संबंधित है। हल्की फुल्की लाल सफ़ेद ऊन वाली भेड़ें सरस्वती देवी से संबंधित है। पलिया के रोगी कान वाले छोटे तथा लाल रंग के कान वाले तुष्टा देव से संबंधित है। काली गर्दन वाले सफ़ेद कांख वाले लाल जंग वाले इंद्र देव से संबंधित है। अग्नि देव से संबंधित है। काले छोटे एवं बड़े धब्बे वाले पशु उषा देवी से संबंधित है। विश्व देवी के पशु चितकबरे विचित्र रंग के हैं। आदित्य देव के लिए अस्त्र अवयव वाणी अज्ञात व स्वरूप है। धारक देव हेतु है। देवताओं की पत्नियों के लिए यह बछियाँ हैं। काली गर्दन वाले पशु अग्नि, सफ़ेद भूम वाले पशु वसुदेव व लाल रंग वाले पशु रुद्र देव से संबंधित है। सफ़ेद रंग वाले पशु आदित्य देव व नभ जैसे रूप वाले पर्जन्य बादल से संबंधित है। ऊंट नाटे शक्तिमान पशु इंद्रदेव और विष्णु, उन्नत सफ़ेद बाहु व सफ़ेद पीठ वाले पशु इंद्रदेव और बृहस्पति तथा शुक्र जैसे रूप वाले पशु वाजिदेव से संबंधित है। चितकबरे पशु अग्नि और मरुद देव से संबंधित है। श्याम रंग वाले पूषा देव से संबंधित है। दो रूप वाले पशु इंद्रदेव और अग्नि से संबंधित है। दो रूप वाले पशु सोम और अग्नि व छोटे रूप वाले पशु विष्णु और अग्नि से संबंधित है। बांझ पशु मित्र देव और वरुण देव से व अन्य पशु मित्र देव से संबंधित है। काली गर्दन वाले अग्नि, भूरे रंग वाले सोम, सफ़ेद रंग वाले वायु से संबंधित है। अज्ञात रंग वाले आदित्य देव से संबंधित है। सुंदर रंग वाले दाता देव से संबंधित है। बछियाँ देव पत्नियों से संबंधित है। काले रंग के पशु भूमि के लिए, धुएं जैसे अंतरिक्ष हेतु विशाल पशु स्वर्ग के लिए, बहुरंगी विद्युत हेतु और कुष्ठी पशु तारकों के लिए है। धुएं जैसे रंग के पशु बसंत, सफ़ेद रंग जैसे पशु ग्रीष्म ऋतु के व काले रंग जैसे पशु वर्षा ऋतु के लिए है। गुलाब जैसे रंग के पशु शरद ऋतु के लिए है। चितकबरे रंग के पशु हेमंत ऋतु व काले पीले रंग के पशु शिशिर ऋतु के लिए है। 1.5 वर्ष के गायत्री हेतु, 2.5 वर्ष के त्रिष्टुप के लिए, 3 वर्ष के अनुष्टुप हेतु, 3.5 वर्ष के उष्णिक छंद के लिए है। पीछे से भार ढोने वाले विराज इंद्र छंद के लिए, वीर्य सिंचक वृत्ति छंद के लिए, बलवान ककुप छंद के लिए, गाड़ी खींचने वाले पंक्ति छंद के लिए और दूध देने वाले अति छंद के लिए है। काली गर्दन वाले वे अग्नि व भूरे सोम से संबंधित है। मिश्रित रंग वाले सविता देव व छोटी बच्चियां सरस्वती देवी से संबंधित है।
काले रंग के पूषा देव से संबंधित है। चितकबरे मरुदगणों से संबंधित है। बहुरूप वाले विश्वदेव से संबंधित है। वंज्या गायें स्वर्गलोक व पृथ्वीलोक से संबंधित है। कहे गए संचरणशील पशु इंद्रदेव और अग्नि के लिए हैं। काले रंग के पशु वरुण देव के लिए, चितकबरे रंग के पशु मरुदगण के लिए, व सींग रहित पशु प्रजापति के लिए है। पहले जन्मे पशु सेनापति जैसे अग्नि के लिए हैं। उत्तम तप करने वाले मरुदगणों के लिए वायु जैसे गतिमान पशु है। ग्रह मेद मरुदगणों के लिए चिर प्रसूत पशु है। क्रीडाकारी मरुदगणों के लिए अच्छे गुणी पशु है। स्व प्रेरित मरुदगणों के लिए साथ रहने वाले पशु है। ऊपर कहे गए संचरणशील पशु इंद्रदेव और अग्निदेव के लिए हैं। प्रकृष्ट यानी श्रेष्ठ सिंह वाले पशु महेंद्र देव आदि के लिए है। बहुत से रंगों वाले विश्वकर्मा देव के लिए है। धुएं जैसे भूरे रंग के पशु पितरों के लिए है। धुएं और नेवले जैसे भूरे रंग के सोम गुणों वाले पशु पितरों के लिए है। काले और भूरे रंग के कुश के आसन पर बैठे पशु पितरों के लिए है। अग्नि विद्या में निपुण पशु पितरों के लिए है। काले रंग के चकतेदार पशु पितरों के लिए है। उपयुक्त पशुओं के साथ ही संचरणशील पशु सोनाशीर के लिए है। सफ़ेद रंग के पशु वायुदेव के लिए है। सफ़ेद आभा वाले पशु सविता देव के लिए है। बसंत ऋतु के लिए चातक, गर्मी के लिए चटक व वर्षा के लिए तित्र का निर्धारण किया गया है। लवा शरद ऋतु, कक्कर व शिशिर ऋतु हेतु विकर पक्षियों का निर्धारण किया गया है। समुद्र हेतु अपने ही बच्चों को मारने वाले पक्षी का निर्धारण किया गया है। बादल हेतु मंडूक का निर्धारण किया गया है। जलों के लिए मछली का, मित्र देव हेतु कुलीपई तथा वरुण देव के लिए नाकर नामक पशु का निर्धारण किया गया है। सोम के लिए हंस पक्षी, वायु के लिए बगुला, इंद्रदेव के अग्नि के लिए सारस, मित्र देव के लिए क्रोंच और वरुण देव हेतु चकवे का विधान किया गया है। अग्नि के लिए मुर्गे, वनस्पति के लिए उल्लू व अग्नि और सोम हेतु नीलकंठ पक्षी का विधान मिलता है। अश्विनी देवों के लिए मोर व वरुण देव के लिए कबूतर पक्षी का विधान मिलता है। सोमदेव के लिए लबा, तुष्टा के लिए बया व देव पत्नियों के लिए गोस आदि गुह्यतल पक्षी का विधान मिलता है। देवताओं की बहनों के लिए कुलिक व गृहपति हेतु वरुण का विधान मिलता है। दिन के लिए कबूतर और रात के लिए शीचातु का विधान मिलता है। दिन तथा रात की संधि हेतु चमगादड़, मास हेतु कौवे व वर्ष हेतु अच्छे पंख वाले गरुड़ का विधान मिलता है। भूमि के लिए चूं व अंतरिक्ष के लिए पांत में उड़ने वालों का विधान मिलता है। स्वर्ग के लिए कश व दिशाओं के लिए भूरे रंग के जंतु का विधान मिलता है। वसुओं के लिए ऋष्य नामक हिरण व रुद्रगणों के लिए रूरु नामक हिरण का विधान मिलता है। आदित्य के लिए न्यंकु नामक हिरण का विधान मिलता है। विषों के लिए चकतेदार हिरण व साध्य के लिए कुलंगु हिरण का विधान मिलता है। ईशान देव हेतु परस्वत मृग, मित्र देव हेतु गौ मृग व वरुण देव हेतु भैंसों का विधान किया गया है। बृहस्पति देव हेतु गायों का और त्वष्टा हेतु ऊंटों का विधान किया गया है। प्रजापति हेतु हाथियों का, वाक देव हेतु पलुसी, चक्षुदेव हेतु मच्छर व कानु हेतु भौंडों का विधान किया गया है। प्रजापति तथा वायुदेव हेतु गोमृग, वरुण देव हेतु जंगली मेष, यम हेतु कृष्ण मेष, मनुष्य राज हेतु मरकट, सिंहराज हेतु लाल मृग, ऋषभ हेतु गाय का विधान किया गया है। बाज हेतु बटेर, नीलांग हेतु कृमि, समुद्र हेतु शिशुमार व हिमवान हेतु हाथी का विधान किया गया है। प्रजापति के लिए किन्नर जो गायन वादन में कुशल होते हैं। जल को नियोजित करने की कृपा करें। खास तौर का शेर और बिलाव दाता देव हेतु नियोजित करने की कृपा करें। दिशा हेतु कंक को नियोजित करने की कृपा करें। आग्नेय दिशा हेतु सुधा नियोजित करें। चीड़ा, लाल सांप और कमल बक्षी पक्षी तुष्टा देव हेतु नियोजित करें। वाक हेतु कौंच पक्षी को नियोजित करने की कृपा करें। सोम के लिए कुरंग पशु, पूषा देव के लिए जंगली मेष, नेवला तथा मधुमक्खी है। वायु के लिए सरगाल, इंद्र के लिए गोमृग,
अनुमति के लिए न्यंकु व प्रतिशुल्क देव के लिए चकवा पक्षी है। सूर्य के लिए बगुला पक्षी है। मित्र देवों के लिए चातक, संजय व सयाडक है। सरस्वती देवी के लिए मैना, पृथ्वी के लिए सनही पक्षी, सही पक्षी शेवड़ी बोले सकी। वे मन्यु देव के लिए सिंह, भेड़िया सांप है। समुद्र के लिए मनुष्यवाची तोता पक्षी है। पर्जन्य देव बादल देव के लिए गरुड़ पक्षी, वायु के लिए हाथी, वाहस तथा काष्ठकुट है। वाणीपति बृहस्पति देव के लिए पेंगराज तथा काष्ठकुट है। अंतरिक्ष के लिए अलज है। नदी देव के लिए मत्स्य, वाहस तथा काष्ठकट्ट है। स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक के लिए कछुआ है। चंद्रदेव हेतु नर हिरण, वनस्पति देव हेतु गोकालका तथा कठफोड़ा, सविता देव हेतु चाम्रचूर, वायुदेव हेतु समुद्र देव हेतु नक्र, मगरमच्छ एवं कुलीय जलचर निर्धारित किया गया है। रिम देव हेतु सही को निर्धारित किया गया है। एहन हेतु हरिणी, सर्प हेतु मेंढक, चुईया तथा तीतर का विधान है। अश्विनी कुमार हेतु लोपास, रात्रि देव हेतु कृष्ण मृग व अन्य देवता हेतु रींच जंतु और सुशीलिका का विधान है। विष्णु हेतु जह का निर्धारित है। अर्धमास हेतु कोयल, जलों के लिए ऋषि मृग और मोर गंधर्वों के लिए जलों के लिए ऋषि श्रग और मोर, गंधर्वों के लिए सुपर्ण, जलों के लिए केकड़े, मैनों के लिए कछुए का विधान किया गया है। अप्सराओं के लिए रोहित, कुरुडोराची व गोलतिका का विधान है। मृत्यु के लिए काले हिरण का विधान किया गया है। वर्षा को बुलाने के लिए ऋतु, पितरों के लिए चूहे, छछुंदर तथा छिपकली, बलदेव के लिए अजगर, वसों के लिए कपिजल व निरति देव के लिए कबूतर, उल्लू और खरगोश का विधान है। वरुण के लिए जंगली मेष का विधान किया गया है। आदित्य गणों के लिए विचित्र पशु, मति देव के लिए ऊंट, चील और बकरे, अरण्य देव के लिए गाय, रुद्र देव के लिए रूरू मृग व वाची देव के लिए कवई, कौवे और मुर्गे का विधान किया गया है। कामदेव के लिए कोयल का विधान है। वैष्णुदेव के लिए गेंडे, राक्षसों के लिए कुत्ते, गधे और शेर और इंद्रदेव के लिए सुअर व मरुदेव के लिए सिंह का विधान किया गया है। सत्य देव हेतु गिरगिट, पपिया और शकुनी तथा सभी देव हेतु प्रसत मृग का विधान है। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। 25वां अध्याय यजुर्वेद उत्तरार्ध उत्तरवाचिक। दांतों से साध देवता, कोमल घास, दंतुमूल दांत की जड़ से जल में उपजने वाले शैवाल देव, जल में उपजने वाली घास व दाढ़ी से मिट्टी व डाडू से तेग देव को प्रसन्न करते हैं। जीभ के आगे भाग से सरस्वती देवी उत्साद देव को प्रसन्न करते हैं। तालु से औक्रंद देव, ठोडी से अन्न देव, मुख से जल देव, अंडकोश से वर्षण देव व दाढ़ी मूछू से आदित्य देव को प्रसन्न करते हैं। बाहों से पंत देव, बरौनियों से बुआरा की बरौनियों से स्वर्ग व पृथ्वीलोक, आंख की पुतलियों से विद्युत देव को प्रसन्न करते हैं। शुक्ल देव के लिए स्वाहा, कृष्ण देव के लिए स्वाहा, पार देव के लिए स्वाहा, अपार के लिए स्वाहा, ऊपर के लिए स्वाहा, नीचे के लिए स्वाहा। प्राण से वात देव के लिए स्वाहा, अपान से नासिका देव के लिए स्वाहा, ऊपर के होठ से सतदेव के लिए स्वाहा, ओष्ठ से उपयाम देव के लिए स्वाहा, ऊपर के प्रकाश से अंतर्देव के लिए स्वाहा, भीतर के प्रकाश से बाह्य देव के लिए स्वाहा, मूर्धा से निवेश देव के लिए स्वाहा, सिर में स्थित अस्थि से स्तन यत्नु देव के लिए स्वाहा, मस्तिष्क से अश्नि देव के लिए स्वाहा, आंख की पुतलियों से विद्युत देव के लिए स्वाहा, कानों से स्रोत देव के लिए स्वाहा, दोनों कानों से देव शक्ति देव के लिए स्वाहा, नीचे के कंठ से तेदनी देव के लिए स्वाहा, ऊपर के सूखे कंठ से जल देव के लिए स्वाहा, नाड़ियों के चित्त देव के लिए स्वाहा, सिर से आदित्य देव के लिए स्वाहा, जर्जर सिर से निरति देव के लिए स्वाहा, बोलने वाले अंगू से प्राण देव के लिए स्वाहा, चोटी से रेशम देव के लिए स्वाहा, केशु से मस्क देव के लिए स्वाहा, कंधों से इंद्रदेव के लिए स्वाहा, पक्षी जैसे वेग से बृहस्पति देव के लिए स्वाहा, खुरू से कर्म देव के लिए स्वाहा, गुल्फों से आक्रमणों देव के लिए स्वाहा, गुल्फा के नीचे नाड़ियों से कपिंजल के लिए स्वाहा, जंगों से वेग देवी के लिए स्वाहा, बाहों से राह देव के लिए स्वाहा, घुटनों से जंगल देव के लिए स्वाहा, घुटना से पूषा देव के लिए स्वाहा,
नीचे के घुटनों से पूषा देव के लिए स्वाहा, दोनों कंधों से अश्विनी को देवों के लिए स्वाहा, देह की अन्य शक्तियों से रुद्र देव के लिए स्वाहा। दाईं ओर की पहली अस्थि अग्नि, दूसरी ओर की अस्थि वायु, तीसरी ओर की अस्थि इंद्र, चौथी ओर की अस्थि, पांचवी ओर की अस्थि अदिति देवी व छठी ओर की अस्थि इंद्राणी देवी से संबंधित है। सातवीं ओर की अस्थि मरुद देव, आठवीं ओर की अस्थि बृहस्पति देव, नौवीं ओर की अस्थि अर्यमा देव व 10वीं ओर की अस्थि धाता से संबंधित है। 11वीं ओर की अस्थि इंद्रदेव से संबंधित है। 12वीं ओर की अस्थि वरुण देव व 13वीं ओर की अस्थि यमदेव से संबंधित है। बाईं ओर की पहली अस्थि इंद्रदेव और अग्नि, दूसरी अस्थि सरस्वती देवी, तीसरी अस्थि मित्र देव, चौथी अस्थि जलदेव, पांचवी अस्थि निऋति देव व छठी अस्थि अग्नि और सोम से संबंधित है। 7वीं अस्थि सर्पदेव, 8वीं अस्थि विष्णु, 9वीं अस्थि पूषा देव, 10वीं अस्थि तुष्टा देव, 11वीं अस्थि इंद्रदेव व 12वीं अस्थि वरुण देव, 13वीं अस्थि यमदेव। दाहिना भाग स्वर्गलोक और प्रतिलोक, बायां भाग सभी देव व उत्तर भाग अन्य देवों से संबंधित है। कंधे की अस्थि मरुदगणु, प्रथम अस्थि विश्वदेव, दूसरी अस्थि रुद्रगणु, तीसरी अस्थि आदित्य गणु, पूंछ वायु, नितंब अग्नि और सोम से संबंधित है। जंगाएं क्रोंच देव व दोनों जंगाएं इंद्रदेव और बृहस्पति देव, दोनों जंगाएं व मित्र देव व वरुण देव से संबंधित है। नीचे का भाग आक्रमण से संबंधित है, ऊपर का भाग बल देव से संबंधित है। बड़ी आंत पूषा देव, स्थूल गुदा अंधे सर्पदेव, सामान्य गुदा अन्य सर्पदेव, बची हुई आंतें विद्युत देव, अस्थि वाम जलदेव, अंडकोश वर्षण देव व उपस्थल बल देव से संबंधित है। वीर्य प्रजापति देव, पित्त चापदेव और वायु गुदा प्रदर्वेश देव व शक पिंड कुसुम देव से संबंधित है। क्रोड इंद्रदेव, पैर अदिति देव, हंसली आदित्य देव, मेडाग्र अदिति देव, हृदय प्रदेश और नाड़ी प्रदेश अंतरिक्ष देव, पेट आकाश देव व फेफड़े चक्रवाक से संबंधित है। दोनों वक्र जो घुड़ते हैं वे पर्वत देव से संबंधित है। कलोम वाल्मीकि देव से, कलोमादि गुलम रक्त शिराएं नदी, कांक हृदय पेट समुद्र व भस्म वैश्वानर से संबंधित है। नाभि विद्युति, वीर्य गर्त पकवान जलदेव, वसा मरीचिदेव, शरीर की गरमाई ओस देव, वसा शनिदेव, आंसू फुहार देव, गीड़ आंख की कीच हुगुनी आकाशीय विद्युत देव से संबंधित है। खून के कण रक्षा देव से संबंधित है। शारीरिक विभिन्न अंग विभिन्न देवों, शारीरिक सौंदर्य नक्षत्र देवों और तवचा पृथ्वीदेव और तवचा जम्बुक देव से संबंधित है। जो प्रथम जन्मा है, हिरण्य गर्भ में रहा है, जो उत्पन्न हुई पीढ़ियों का एकमात्र पालक है, जो पृथ्वीलोक और स्वर्गलोक को धारता है, उस देव के अलावा किस देव के लिए हवि का विधान करें। जो अपने प्राण पल से पल भर में इस जगत का महिमामान शासक हुआ, जो दोपाइयों और चौपाइयों का ईश्वर है, महिमामान हम उस देवता के अलावा और किस देवता के लिए हवि का विधान करें। जिनकी इस महिमा से हिमवान पर्वतों का निर्माण हुआ, जिसने ये रसीले समुद्र निर्मित किए, जिनकी भुजाएं 10 दिशाओं में फैली हुई है, हम उस देवता के अलावा और किस देवता के लिए हवि का विधान करें। जो आत्मा शक्ति दाता और बल शक्ति दाता है, सारा विश्व जिसकी प्रशंसा करता है, सारा विश्व जिसकी उपासना करता है, जिसकी छत्र छाया अमृत शरीर की सुखदायी है, जिसके बिना मृत्यु और कष्ट होता है, उसके अलावा हम और किस देव के लिए हवि का विधान करें। हम यज्ञ में सब ओर से अबाध रूप से कल्याणकारी व दुर्लभ परिणाम पात्र करें। सभी देवगुण प्रतिदिन हमारी रक्षा व बढ़ोतरी करें। देवगुणों की उत्तम बुद्धि हमारे लिए कल्याणकारिणी हो, देवगुणों की सरलता हमारे लिए कल्याणकारिणी हो, देवगुणों के दान हमारे लिए अनुकूल हो, देवगुणों की मित्रता हमको मिले, हम उस मित्रता से लाभ पाएं, हम देवताओं से दीर्घायु प्राप्त हो जाए। हम मित्रदेव, भगदेव, अदिति देव, दक्ष देव, अर्यमा देव, वरुण देव, अश्विनी देव व सरस्वती देव को निमंत्रण करते हैं। हम उनका आह्वान करते हैं, वे सौभाग्यदायिनी है, वे हम यजमानों का कल्याण करने की कृपा करें। वायु हमारे अनुकूल होने की कृपा करें, वे हमारे लिए औषधीय गुणों से युक्त हो, वे हमारे लिए सुखदायी वायु प्रवाहित करने की कृपा करें। माता पृथ्वी स्वर्गलोक हमारे वे सोम चुहाने वाले पत्र हमारे अनुकूल होने की कृपा करें। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा करें और हमारी प्रार्थना के अनुकूल हमें सुखी बनाए। हम उस परम शक्ति का अपनी रक्षा के लिए आह्वान करते हैं, जिसने इस जगत को स्थिर बनाया,
जो शक्ति सभी को वशीभूत करने वाली है। पूषा देव हमारे ज्ञान व बुद्धि को बढ़ाने की कृपा करे। परम शक्ति एवं पूषा देव का हम अपने कल्याण के लिए आह्वान करते हैं। ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, सर्वज्ञाता पूषा व अनिष्ट नाशक पंखवान गरुड़ देव इंद्र हमारा कल्याण करने की कृपा करें। बृहस्पति देव व उपयुक्त सभी देव हमारा कल्याण करने वाले हों। मरुदगण शक्तिशाली व वेग वाले घोड़ों वाले हैं। अदिति देवी मरुदगण की माता है। मरुदगण सबका कल्याण करने वाले हैं। अग्नि रूपी जीव व सूर्य रूपी आंख वाले हैं। वे हमारे लिए सभी देवताओं को साथ लेकर यहाँ यज्ञ में आने की कृपा करें। हे यज्ञ रक्षक देवताओं, हम कानों से कल्याणकारी वचन सुने, आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखें, हम स्वस्थ अंगों व स्वस्थ शरीर से आपकी उपासना और वंदना करते रहें। हम आपकी कृपा से पूर्ण आयु प्राप्त करें। देवगण हमारा हित साधने की कृपा करें। हे देवगण, आपकी कृपा से हम 100 शरद तक जिएं। आपकी कृपा से हम 100 शरद तक स्वस्थ रहें। आपकी कृपा से हम 100 शरद यानी वृद्धावस्था तक जिएं। जैसे पुत्र के लिए पिता होता है, वैसे ही हमें आपका संरक्षण मिले। जीवन के बीच में हम कभी मृत्यु न पाएं। स्वर्गलोक, अंतरिक्ष लोक, जगत माता, जगत पिता वे सभी देवगण अविनाशी है। पांचों जन और जो कुछ उत्पन्न है वह अविनाशी है। जो कुछ उत्पन्न होने वाला है वह अविनाशी है। मित्र, वरुण, अर्यमा, आयु, रिबुक्ष देव, मरुदगण, इंद्रदेव कभी भी हमसे विमुख न हो। देवताओं में जो बल उपजा है, हम उसी बल और उनके पराक्रम की गाथा बार बार करते हैं। जब संस्कार युक्त ऐश्वर्य सबको आवृत करने वाले देवताओं के मुख के पास सभी का अन्न ले जाया जाता है, तब अजरूप भी मैं करता हुआ पास आता है। वह इंद्रदेव और पूषा देव के लिए इस प्रिय पदार्थ को प्राप्त करता है। ये बकरा जब शक्तिशाली घोड़े के सामने लाया जाता है, तब यजमान चंचल घोड़े के साथ बकरे को भी मीठा अन्न पुरोडास प्रदान करता है। पुरोडास सभी को प्रिय लगता है और उस का उत्तम भाग देकर यश पाया जाता है। जब यजमान अली को 3 देवगणों देवमारुग से चारों ओर घोड़ों की तरह ले जाते हैं, तब यहाँ यह अज पोषण का प्रथम भाग पाकर देवताओं के लिए यज्ञ का प्रतिवेदन करता है। होता अद्रिव्यु, प्रतिष्ठाता, आग्निर्द, ग्रावस्तोता, प्रशास्ता, विद्वान ब्रह्मा आदि है यजमानों, आप उस यज्ञ से इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्वों को पूर्ण करने की कृपा कीजिए। खंबे का निर्माण करने वाले, उसको वहन करने वाले, लोहे और लकड़ी की फिरकी के निर्माता, घोड़े के लिए खंबे बनाने वाले, इन सभी लोगों का कार्य हमारे यज्ञ का हित साधने वाला हो। हम अच्छे मन से यज्ञ का फल पाएं। यह घोड़ा देवताओं की भी इच्छा पूरी करने का सामर्थ्य रखता है, देवताओं को भी आनंदित करता है। देवगण भी इसे अपना मित्र मानते हैं। ब्राह्मण तथा ऋषिगण इसका अनुमोदन करने की कृपा करें। इस शक्तिशाली और चंचल को नियंत्रण में रखने के लिए गर्दन का बंधन देवताओं को समर्पित हो। हम शक्तिशाली को नियंत्रण में रखने के लिए कमर तथा सिर के बंधन देवताओं को समर्पित हो। इस शक्तिशाली व घास, तृण आदि देवताओं को नियंत्रण में रखने के लिए गर्दन का बंधन देवताओं को समर्पित हो। जिस अश्व का बच्चा कुचा भाग मक्खियाँ खाती है, जो भाग यजमान के हाथों और अंगुलियों में लगा रहता है, वे सब भी देवताओं के प्रति समर्पित हो। यज्ञ के उदर पेट में जो अधपचे अन्न, गंध आदि निकल रहे हैं, उनकी शांति भलीभांति किए गए यज्ञ के उपचार से हो। ये पाचन देवगुणों के अनुसार हो। जो आपके अग्नि से पचाए जाते हुए अंग दर्द से शूल इधर उधर दौड़ते हुए गिर गए हैं, उन्हें भूमि पर ही मत पड़ा रहने दीजिए, कहीं वे तिनको में न मिल जाए, वे सभी देवताओं का भाजन बने। जो इस अन्न व पुरोडास को पकता हुआ देखते हैं, जो इस पुरोडास को सुगंध युक्त बनाते हैं, जो इन अन्न से पुरोडास को मांगते हैं, उनका पुरुषार्थ भी हमारे लिए फलीभूत हो। जो पुरोडास को पात्र में बनता हुआ देखते हैं, जो पात्र को मांझकर पूरी तरह साफ करते हैं, उष्मा को रोकने वाले चरु आदि को गोद में रखते हैं, वे इसी यज्ञ को भूषित करने की कृपा करें। हे पुरोडास, धुएं वाली आग और गंध आपको पीड़ा न दे, चमकीला उखा आपको पीड़ा न दे। इस प्रकार पके हुए पुरोडास को देवगण भलीभांति स्वीकार करते हैं। हे यज्ञ अश्व, आपका निकलना, बैठना, हिलना, पलटना, खाना पीना आदि सभी क्रियाएं देवताओं के ही बीच में रहे।
अश्व का वस्त्र, ऊपर का आवरण वस्त्र अधिवास, नीचे का वस्त्र, सोने के आभूषण, सिर एवं पैर को बांधने की मेखलाएं आदि सभी देवताओं को प्रसन्न करने की कृपा करें। हे अश्व, जो आपके पीड़क है, जो पीछे और नीचे के भाग के पीड़क है, वे त्रुटियों और यज्ञों में हवि संबंधी अन्य त्रुटियां ब्राह्मण शुरुआ की घी की आहुतियों से शुद्धार्थ हैं। हे यजमानु, ये अश्व देवताओं का बंधु है, ये धारण की क्षमता रखता है, सामर्थ्यवान है, 34 शक्तियों से युक्त हो, शरीर छिद्र रहित, दोष रहित हो, देवगण इसकी सभी कमियों को दूर करने की कृपा करे। वर्षत्वष्टा रूप अश्व को बांटता है, वह उसे 2 भागें उत्तरायण व दक्षिणायन बांटता है। दोनों भागों को ऋतुओं 6 में बांटता है। शरीर के अंगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए ऋतु के अनुसार पदार्थों की आहुति भेंट अग्नि में भेंट की जाती है। हे अश्व, अपना प्यारा आत्म सत्व सदा आप धारण करते रहें। वे प्यारा आत्म तत्व कभी आपको छोड़कर न जाए। बांटने वाली शक्तियाँ कभी आपके शरीर और अंगों पर अधिकार न कर सके। अनिपुण व्यक्ति भी आपके शरीर तथा किसी अंग पर तलवार न चला सके, उसकी तलवार आपके दोषों पर चले। हे अश्व, न आप मरते हैं न मारते हैं, आप सुगम पंथ से देवताओं के पास जाते हैं। घोड़े आपके रथ में जुड़कर पुष्ट होते हैं, वे शब्द मात्र से ही रथ में जुड़ जाते हैं। घोड़े बहुत वेगवान हैं। ये अच्छी तरह देवताओं को प्राप्त कराने वाला है। ये हमें अपने वश में रखे, पुत्र व पौत्र प्रदान करे, हम सबको धन से पुष्ट करे, वे गरीबी वे पाप से दूर रखे, हमें बलवान बनाए, इसके लिए अभिमान है। इंद्रदेव तथा सभी देव सभी भुवनों को अपने वश में रखे। आदित्य गण, मरुदगण तथा इंद्रदेव अपने गण सहित हमें निरोग रखे। ये यज्ञ इंद्रदेव और आदित्य गण सहित हमारे शरीर और प्रजाओं को अपने वश में रखे। हे अग्नि, आप अन्यतम त्राता व कल्याणकारी है। हे अग्नि, आप हितैषी है। आप हिंसकों व आततियों से हमारी रक्षा करें। आप प्रख्यात है, हमारी रक्षा करें। आप धनवान है, हमारी रक्षा करें। आप प्रकाशवान है, हमारी रक्षा करें। आप स्वर्गलोक को प्रकाशित करते हैं। आप हमें मित्रों सहित धन और वैभव दीजिए। हम अच्छे मन से आपके लिए प्रार्थना करते हैं। बोलिए श्री वेद भगवान की।